दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कुर्मी नेता जो हैं, वो बिहार के सबसे बड़े कुर्मी नेता से बैठकर इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि सीट बंटवारा होगा कैसे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा से धर्मेंद्र प्रधान की। भारत सरकार में मंत्री हैं और पटना में इन दिनों उनका प्रवास है। आपको हम सीएम हाउस से कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जरा धर्मेंद्र प्रधान की आप ये तस्वीरें देखिए। पटना के मरीन ड्राइव, जिसका नाम अटल पथ रखा गया है, अटल पथ पर सुबह सवेरे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए देखे गए हैं। जो सुबह का समय सैर होता है वो करते हुए देखे गए हैं। और बिहार से इनका रिश्ता कैसा है ये भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी उन्हें बिहार भेजी है इसलिए कि नीतीश कुमार को मनाया जा सके, नीतीश कुमार को समझाया जा सके कि भाई सीट बंटवारा अगर नहीं होगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। अपनी मांगों पर इस तरीके से अगर अड़े रहेंगे नीतीश कुमार और अन्य घटक दल तो बात बनेगी कैसे। पहले आप धर्मेंद्र प्रधान की अब ये तस्वीरें देखिए। चीफ मिनिस्टर हाउस जो अणे मार्ग है वहां की ये तस्वीरें हैं। और देखिए नीतीश कुमार किस तरह स्वागत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कुर्मी नेता के। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के रहने वाले हैं और उड़ीसा के ये सबसे बड़े कुर्मी नेता हैं और बीजेपी के भी केंद्र में मंत्री हैं। अब इनके पिता के समय चलते हैं, यानी धर्मेंद्र प्रधान के पिता और अटल बिहारी वाजपेयी के समय देवेंद्र प्रधान इनके पिता हुआ करते थे और वो भी भारत सरकार में मंत्री थे। और उस समय से नीतीश कुमार का देवेंद्र प्रधान से भी अच्छा रिश्ता रहा। हालांकि उनके निधन के बाद धर्मेंद्र प्रधान को जब गद्दी मिला, जब उत्तराधिकारी बने अपने पिता के विरासत की, उसके बाद बिहार से इन्हें राज्यसभा भेजा गया था। और उस समय आपको याद होगा कि बिहार के प्रभारी अनंत कुमार हुआ करते थे बीजेपी से। तो अनंत कुमार जो है उस दौर में नीतीश कुमार और धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी नजदीकियां थी। वो कई किस्से उस समय बड़े फेमस थे। लेकिन बाद में जब नरेंद्र मोदी का उदय होता है दोस्तों, तो फिर उसके बाद थोड़ी कहानी बदलती है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार का रिश्ता वैसा ही रहा। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान अब बिहार में है, पटना में है और नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का मसला जो है वो फंसा हुआ है और बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को यह जिम्मेदारी दी है कि सीट शेयरिंग का जो अंतिम गणित है, अंतिम फॉर्मूला है, जो मुहर लगना है जिस आंकड़े पर, वो धर्मेंद्र प्रधान ही करेंगे। ये अथॉरिटी उनको दी गई है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से। अब हमने आपको आज सुबह ही खबर बताया था कि चिराग पासवान 40 सीटों पर अड़े हुए हैं और 15-15 सीटों पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अड़े हुए हैं। तो बात बनेगी कैसे? इसमें सबसे बड़ी जो कड़ी है वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार अगर आज चाहे तो एनडीए के सारे घटक दलों में समन्वय बन सकता है, एक समझ बन सकता है, एक साझेदारी बन सकती है। मैंने आपको बताया था दोस्तों 3-4 दिन पहले अपने स्टोरी में कि नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी भी हैं और चिराग पासवान भी एक तरीके से कहिए तो नीतीश कुमार के तुरुप के इक्का बने हुए हैं। चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है और यह भी नीतीश कुमार ने ही तय कर दिया था। 3 महीने पहले तय हो चुका था। साथ ही साथ चिराग पासवान जिस सीट से इस वक्त सांसद और केंद्र में मंत्री है, उस सीट पर उपचुनाव होगा तो रीना पासवान लड़ेंगी। अब कई हमारे दर्शक ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई रीना पासवान जो है वो जनरल कैटेगरी से हैं, लेकिन चूंकि उनका शादी रामविलास पासवान से हुआ था इसलिए वो सीट लड़ सकती हैं। आगे की अब कहानी समझिए। चिराग पासवान को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर और जीतन राम मांझी को लेकर जो बातचीत है वो नीतीश कुमार ही सुलझा सकते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक गहन मंथन चल रहा है सीएम हाउस में और इस मंथन का निष्कर्ष यही है कि बीजेपी चाहती है कि 20 सीटों पर चिराग लड़े, 7-7 सीटों पर मांझी और कुशवाहा लड़े और जो 104 और 105 का फॉर्मूला बीजेपी और जेडीयू के लिए तय किया गया है उस पर बीजेपी लड़े और जेडीयू लड़े। लेकिन नीतीश कुमार की जब तक इस पर सहमति नहीं होती है और नीतीश कुमार अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं तब तक ये मसला उतना आसान नहीं है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से नीतीश कुमार के सामने आना पड़ा है, खुलकर आना पड़ा है कि भाई मामला समझिए, मामला सुलझाइए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये पेंच अभी और फंस सकता है। अगर चिराग पासवान बागी तेवर अपनाते हैं तो 2020 का परिणाम फिर दोहराया जा सकता है। हो सकता है महागठबंधन को लीड मिल जाए। अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं मानते हैं, जीतन राम मांझी नहीं मानते हैं तो खेल खराब भी हो सकता है। तो ऐसी नौबत ही ना आए, इसलिए नीतीश कुमार आगे बढ़े और नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी। देखिए दोस्तों, एक बात बहुत
मतलब नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, कहीं कोई इसमें इनकार नहीं करेगा। ना तेजस्वी यादव इनकार करेंगे, ना चिराग इनकार करेंगे, ना बीजेपी इनकार करेगी, ना राहुल गांधी इनकार करेंगे। देश के बड़े नेता कोई और हो सकते हैं, लेकिन बिहार में अगर किसी की चलती है तो वो नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार अगर एनडीए में फैसला ले, और देखिए नीतीश कुमार खबर है कि दिल्ली भी रवाना हुए हैं, और दिल्ली में अब अंतिम बैठक जो है वो चलने वाली है सीट शेयरिंग को लेकर, जिसमें चिराग, मांझी और कुशवाहा यानी उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होंगे। तो फैसला वहां पर अंतिम लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान की ये मुलाकात नीतीश कुमार से ये साफ बता रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार के सामने एक तरीके से कहे तो पैरवी कर रही है कि भाई सीट शेयरिंग के मामले में अगर आप नहीं आइएगा। देखिए नीतीश कुमार पल्ला झाड़ चुके हैं, नीतीश कुमार कह चुके हैं कि भाई हमको इतनी सीटें चाहिए, बाकी बीजेपी समझे सीट शेयरिंग कैसे होगा। लेकिन बीजेपी से वो सुलझ नहीं रहा है। तो फिर नीतीश कुमार के दरबार में सभी नेता पहुंचे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान का पहुंचना एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की बात नीतीश कुमार सुनते भी हैं, समझते भी हैं, मानते भी हैं। जिस तरीके से अरुण जेटली से केमिस्ट्री रहा नीतीश कुमार का, उसी तरह का केमिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान से भी रहा है। तो देखिए मामला कैसे सुलझता है। लेकिन अब सीट शेयरिंग का मसला जो है वो अंतिम दौर में चल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो वीडियो